We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुछ दिन से ईरान और इजराइल के बीच जो जबरदस्त टकराव चल रहा था वो फिलहाल रुक गया है। अब वहां पर माहौल थोड़ा शांत है, लोगों ने चैन की सांस ली है। लेकिन ठीक उसी समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई और तेज हो गई है। रूस ने एक ही दिन में यूक्रेन पर 470 ड्रोन छोड़ दिए। ये इस जंग का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। इतने सारे ड्रोन एक साथ आने से यूक्रेन में अफरा तफरी मच गई। कुछ ड्रोन तो यूक्रेन में मार गिराए, लेकिन बहुत से ड्रोन शहरों में गिर गए और भारी नुकसान कर गए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, रूस उस हर चीज को निशाना बना रहा है जो जीने के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस हमले में कई घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है और यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अपना तीसरा F-16 लड़ाकू विमान भी खो दिया है। यूक्रेन के कई इलाकों में धमाके हुए, आग लगी और लोग घर छोड़कर भागने लगे। जंग की आग फिर से तेज हो गई, जिससे आम लोग बहुत डरे हुए हैं। वहीं यूक्रेनी सेना का दावा है कि इनमें से 249 को मार गिराया गया और 226 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम कर दिया गया। कई शहरों में ड्रोन हमले के बाद बिजली गुल हो गई, कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद हो गया और मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गया। इससे लोगों को संपर्क करने और मदद मांगने में काफी परेशानी हुई। ये ताजे हमले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुक्रवार की टिप्पणी के बाद हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉस्को इस्तांबुल में सीधे शांति वार्ता के नए दौर के लिए तैयार है। यूक्रेन की वायुसेना के संचार प्रमुख यूरी इनाहत ने बताया कि हमले के दौरान पश्चिमी यूक्रेन सहित कई क्षेत्रों का निशाना बनाया गया। हमले अग्रिम पंक्ति से काफी दूर गए थे। हमले के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को हुई। स्कूल बंद हो गए और लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। कुछ जगहों पर खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। जेलेंस्की ने बताया कि उनके पायलट ने मरने से पहले 7 हवाई टारगेट्स को मार गिराया। यूक्रेन राष्ट्रपति ने चेताया कि जब तक रूस के पास एक साथ कई हमले करने की क्षमता है, वह पीछे नहीं हटेगा। जेलेंस्की ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में ही रूस ने 114 से ज्यादा मिसाइलें, 1270 ड्रोन और 1100 से ज्यादा ग्लाइड बम दागे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस के इतने बड़े हमले के बाद अमेरिका, यूरोप और कई देशों ने चिंता जताई है। कई देशों ने रूस से कहा है कि वो हमले बंद कर दे और शांति की तरफ लौटे, लेकिन रूस की तरफ से कोई नरमी नहीं दिखाई गई। ईरान इजराइल के बीच हालात जब शांत हुए तो लगा शायद अब दुनिया थोड़ी राहत लेगी, लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई ने फिर टेंशन बढ़ा दी है। लोग अब यही पूछ रहे हैं कि ये जंग कब रुकेगी और आम लोगों को कब सुकून मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।